नमस्ते दोस्तों, मैं डॉक्टर धीरज वत्ते, संजीवनी महाविद्यालय चापोली। आज की इस ऑनलाइन ताशिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। बीए द्वितीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी पाठ्यक्रम के अंतर्गत सरदार पूर्ण सिंह का निबंध मजदूरी और प्रेम को हम देख रहे हैं। इस निबंध के अंतर्गत अलग अलग 8 शीर्षकों में उन्होंने अपने विचारों को व्यक्त किया है। आज हम मजदूरी और कला शीर्षक के अंतर्गत सरदार पूर्ण सिंह के इस निबंध को देखते हैं। इसके अंतर्गत सरदार पूर्ण सिंह लिखते हैं, आदमियों को तिजारत करना मूर्खों का काम है। तिजारत करना यानी कि खरीदना है और उसको वह मूर्खों का काम समझते हैं। सोने और लोहे के बदले मनुष्य को बेचना मना है। तो इस प्रकार मनुष्य को खरीदना और बेचना अर्थात उन्होंने मूर्खता कहा है, परंतु लोग सोने और लोहे के बदले में मनुष्य को बेचते हुए दिखाई देते हैं। आजकल भाप की कलों का दाम तो हजारों रुपया है, परंतु मनुष्य कौड़ी के 100 बिकते हैं। सोने और चांदी की प्राप्ति से जीवन का आनंद नहीं मिल सकता। तो इस प्रकार सरदार पूर्ण सिंह इस निबंध में मनुष्य का जो महत्व है व्यक्त करते हुए, परंतु दूसरी तरफ ये भी बात वो कहते हैं कि मनुष्य को कौड़ी के मोल में बिका जा रहा है। सोने चांदी की प्राप्ति से भी जीवन का जो आनंद है वह नहीं मिल सकता है। सोने और चांदी की प्राप्ति से मनुष्य को जीवन में आनंद नहीं मिल सकता। सच्चा आनंद तो सरदार पूर्ण सिंह को उनके काम में लगता है। सच्चा आनंद तो मुझे मेरे काम में मिलता है। मुझे अपना काम मिल जाए तो फिर स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा नहीं। मनुष्य पूजा ही सच्ची पूजा है। तो इस प्रकार सरदार पूर्ण सिंह अपने काम को ही अर्थात उसमें सच्चा आनंद ढूंढते हैं। अपना काम अगर मिल जाए तो स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा करना बेकार समझते हैं। मनुष्य पूजा ही उसको सच्ची पूजा लगती है। मंदिर और गिरजे में क्या रखा है? ईंट, पत्थर, चूना, कुछ भी कहो। आज से हम अपने ईश्वर की तलाश मंदिर, मस्जिद, गिरजा और पत्थरों में न करेंगे। अब तो यही इरादा है कि मनुष्य की अनमोल आत्मा में ईश्वर के दर्शन करेंगे। यही आर्ट है, यही धर्म है। तो इस प्रकार ये कला क्या है या धर्म क्या है? तो ईश्वर को ढूंढना धर्म नहीं मानते हैं। अपना जो काम है उस काम को ही वे कला मानते हैं। तो इस प्रकार मंदिर या गिरजे में क्या रखा है? वहां तो ईंट, पत्थर, चूना, जो भी कुछ कहना है वो कह सकते हैं। और सरदार जी यहाँ ये बात कहते हैं कि आज से हम अपने ईश्वर की तलाश न मंदिर में, मस्जिद, गिरजा या पोथी पुराणों में नहीं करेंगे। अब तो हमारा यही इरादा है कि मनुष्य की ये जो अनमोल आत्मा है उस मनुष्य की आत्मा में ईश्वर का दर्शन करने को ही वे कला मानते हैं। यही उनका धर्म रहा है। मनुष्य के हाथ से ही ईश्वर के दर्शन कराने वाले निकलते हैं। तो इस प्रकार मनुष्य के हाथ से ही ईश्वर का जो दर्शन है करने वाले निकलने की बात सरदार जी यहाँ निबंध के माध्यम से करते हैं। बिना काम, बिना मजदूरी, बिना हाथ के कला कौशल के विचार
और चिंतन किस काम की। तो इस प्रकार अगर हम काम ही नहीं कर रहे हैं, मजदूरी ही नहीं कर रहे हैं, तो ये जो हाथ है, इस हाथ की जो कला है, या इस हाथ के द्वारा जिस कला का कौशल निर्माण होने वाला है, तो उसको हम क्या कहेंगे अगर हम काम ही नहीं करते हैं। तो सभी देशों के इतिहासों से सिद्ध है कि निकम्मे पादरियों, मौलवियों, पंडितों और साधुओं का दान के अन्न पर पला हुआ ईश्वर चिंतन अंत में पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार में परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार बिना काम किए हुए अगर हम दान या अन्न को अगर प्राप्त करते हैं तो वो पाप है, आलस्य है, भ्रष्टाचार को मानते हैं। तो इस प्रकार अपने हाथों से काम करने की जो बात है, सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं हाथ के द्वारा काम ही ईश्वर का दर्शन करने वाला उससे निकलता है। और इस प्रकार बिना काम, बिना मजूरी या बिना हाथ के कला कौशल के विचार और चिंतन किस काम के। तो इस प्रकार का वो प्रश्न उपस्थित करते हैं। सभी देशों ने ये बात सिद्ध की है कि इस प्रकार के जो निकम्मे पादरी, मौलवी, पंडित, साधु हैं, या उनका जो दान है, उनके दान अन्न पर पला हुआ उनका जो ईश्वर का चिंतन है, उसमें वो पाप, आलस्य और भ्रष्टाचार को दिख रहे हैं। जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, वे धर्म और कला कौशल में कभी उन्नति नहीं कर सकते। तो इस प्रकार जिन देशों में हाथ और मुंह पर मजदूरी की धूल नहीं पड़ने पाती, धर्म और कला का जो कौशल है कभी उन्नति नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार धर्म की और कला कौशल की अगर उन्नति करनी है तो हाथ को काम मिलना चाहिए, अगर मनुष्य को मजदूरी मिलनी चाहिए। पद्यासन निकम में सिद्ध हो चुके हैं। यही आसन ईश्वर प्राप्ति करा सकते हैं, जिसने जोतने, बोने, काटने और मजदूरी का काम लिया जाता है। तो इस प्रकार जिन व्यक्ति के द्वारा, मजदूरों के द्वारा तो इस प्रकार का काम लिया जाता है, तो उनके काम में ही ईश्वर की जो प्राप्ति है, ईश्वर का जो दर्शन है, सरदार पूर्ण सिंह को होता है। लकड़ी, ईंट और पत्थर को मूर्तिमान करने वाले लोहार, बढ़ई, मेमार तथा किसान आदि वैसे ही पुरुष हैं जैसे कवि, महात्मा और योगी है। तो इस प्रकार जिस प्रकार कवि, महात्मा और योगी कुछ न कुछ निर्माण करते हैं, तो उसी प्रकार अर्थात लकड़ी, ईंट, पत्थर के माध्यम से या मूर्ति बनाने वाले जो भी हो, ये जो विभिन्न लोग हैं, कलाकार हैं, उनकी कला का प्रदर्शन वह करते हैं। चाहे वो लोहार हो, बढ़ई हो या किसान हो, वह भी क्या करते हैं, अपनी कला का प्रदर्शन करते हैं, कुछ न कुछ वह निर्माण करते हैं। उत्तम से उत्तम और नीच से नीच काम सबके सब प्रेम शरीर के अंग है। तो इस प्रकार कोई भी काम हो, अर्थात अच्छा हो, बुरा हो, या उत्तम से उत्तम हो या नीच से नीच हो, सबके सब प्रेम शरीर के अंग है। तो इस पर ये जो काम है वह अपने शरीर के माध्यम से, शरीर के अंगों के द्वारा ही होते हैं। निकम में रहकर मनुष्यों की चिंतन शक्ति थक जाती है। इस प्रकार इस परिच्छेद में मनुष्य को हमेशा या निरंतर काम में व्यस्त रहने का उपदेश करते हैं। अगर व्यक्ति निकम्मा रह जाता है, अगर किसी प्रकार का कोई काम नहीं करता है, तो मनुष्यों की जो चिंतन शक्ति है, सोचने की जो शक्ति है, वह थक जाती है। बिस्तरों और आसनों पर सोते और बैठे बैठे मन के घोड़े हार गए हैं। अनेक उदाहरण देते हुए यानी कि जो बिस्तर पर लेट जाते हैं या आसनों पर बैठे बैठे समय व्यतीत करते हैं, उनके मन के जो घोड़े हैं, यानी कि उनका
उनकी जो चिंतन शक्ति है वह हार गई है, निकम्मी हो जाती है। सारा जीवन निचुड़ चुका है, स्वप्न पुराने हो चुके हैं। आजकल की कविता में नयापन नहीं, उसमें पुराने जमाने की कविता की पुनरावृत्ति मात्र है। इस नकल में असल की पवित्रता और कुंवारेपन का अभाव है। अब तो एक नए प्रकार का कला कौशल, पूर्ण संगीत साहित्य संसार में प्रचलित होने वाला है। यदि वह न प्रचलित हुआ तो मशीनों के पहियों के नीचे दबकर हम मरा समझिए। तो इस प्रकार इस परिचित में मनुष्य को निरंतर काम में व्यस्त रहने का उपदेश करते हैं। आजकल की जो कविता है उसके संदर्भ में भी वह लिखते हैं कि आजकल की कविता में नयापन दिखाई नहीं देता है। उसमें जो पुराने जमाने की जो कविता है उसकी पुनरावृत्ति हो रही है। इस नकल के पीछे जो असली रूप है या पवित्रता है उसका अभाव देखने को मिलता है। अब तो एक नए प्रकार का जो कला कौशल है वह विकसित होने की बात सरदार पूर्ण सिंह कर रहे हैं। ये नए प्रकार की जो कला है जिसको उन्होंने कला कौशल्यपूर्ण संगीत कहा है और वह साहित्य संसार में प्रचलित होने की बात करते हैं। यदि वह अगर प्रचलित नहीं हुआ तो इस प्रकार का एक नया जो कला कौशल्यपूर्ण संगीत अगर प्रचलित नहीं हुआ तो मनुष्य क्या हो जाएगा, मशीनों के पहियों के नीचे दब जाएगा। लेकिन मशीनों के द्वारा अगर हम काम करते हैं तो मनुष्य निकम्मे हो जाते हैं। इस दृष्टि से निरंतर मनुष्य को काम में व्यस्त रहने की जो बात है वह सरदार पूर्ण सिंह करते हैं। आगे वह इस प्रकार की बात करते हैं कि यह जो नया साहित्य है वह मजदूरों के हृदय से निकलेगा। तो इस प्रकार के कला कौशल्य वाला जो संगीत का जो साहित्य है वह मजदूरों के हृदय से निकलने की बात सरदार पूर्ण सिंह करते हैं। उन मजदूरों के कंठ से यह नई कविता निकलने की जो बात है वह करते हुए वे आगे कहते हैं कि अपना जीवन आनंद के साथ खेत की मुड़ों का, कपड़े के तागों का, जूतों के टांगों का, लकड़ी की रंगों का, पत्थर की नसों का भेदभाव दूर करेंगे। तो इस पर अगर इस प्रकार का एक नया जो साहित्य है मजदूरों के हृदय से अगर निकल जाता है, मजदूरों के कंठ से ये जो नई कविता है अगर निकल जाती है तो मनुष्य का जो जीवन है, चाहे वो खेतों के मोड़ों का हो या कपड़ों के तागों से हो या विभिन्न प्रकार से हो या फिर पत्थर के नसों का जो भेदभाव है वह दूर करने की बात उन्होंने कही है। हाथ में कुल्हाड़ी, सिर पर टोकरी, नंगे सिर और नंगे पांव, धूल से लिपटे और कीचड़ से रंगे हुए ये बेजबान कवि जब जंगल में लकड़ी काटेंगे तब लकड़ी काटने का शब्द इनके असभ्य स्वरों से मिश्रित होकर वायुयान पर चढ़ दसों दिशाओं में ऐसा अद्भुत गान करेगा कि भविष्य के कलावंतों के लिए वही ध्रुपद और मल्लार का काम देगा। तो इस प्रकार किसी भी कार्य कोई भी हो तो उस कार्य से एक विशिष्ट प्रकार का जो संगीत है वह निकलने की बात वो कर रहे हैं। चाहे वो लकड़ी काटने की बात हो या हल चलाने की हो या फिर लकड़ी के विभिन्न प्रकार के जो साधन बनाने की बात हो, तो कार्य कोई भी हो उसमें से एक विशिष्ट प्रकार का जो शब्द है उसका एक स्वर वह वायुयान पर चढ़ जाएगा और वह दसों दिशाओं में फैलकर एक अद्भुत गान का निर्माण करते हुए भविष्य के जो कलावंत है अर्थात उनका एक विशेष जो महत्व है बढ़ जाएगा। आगे वह कहते हैं कि चरखा काटने वाली स्त्रियों के गीत संसार के सभी देशों के
कौमी गीत होंगे। मजदूरों की मजदूरी ही यथार्थ पूजा होगी। कला रूपी धर्म की तभी वृद्धि होगी, तभी नए कवि पैदा होंगे, तभी नए औलियों का उद्भव होगा। परंतु ये सब के सब मजदूरी के दूध से पलेंगे। धर्म, योग, शुद्धाचरण, सभ्यता और कविता आदि के फूल इन्हीं मजदूर ऋषियों के उद्यान में प्रफुल्लित होंगे। तो इस प्रकार जैसे कि एक चरखा काटने वाली स्त्री का जो गीत है वह संसार के सभी देशों में एक धर्मगीत के रूप में बनने की बात वो कर रहे हैं। यानी कि उसका जो महत्व है सारे संसार में फैलने की बात कर रहे हैं। मजदूरों की जो मजदूरी है उस समय वह यथार्थ से पूजा जाएगी। कला रूपी धर्म की जो वृद्धि है अर्थात उस समय होगी। एक नई कवि का जो निर्माण है वह उसी समय होगा जब वो इस प्रकार का कार्य करेगा। तो इस प्रकार एक नया जो निर्माण है इन मजदूरों के माध्यम से होने की बात उन्होंने कही है। जब हम मजदूरों के हाथों को काम देंगे, उनको यथायोग्य उनकी जो मजदूरी है देंगे और वह जब अपने हृदय से तो इस प्रकार का जो कार्य करेंगे तो उन मजदूरों के हृदय से इस प्रकार का स्वर चारों दिशाओं में गूंजने की वो बात करते हैं। और इन मजदूरों की ये जो मजदूरी है अर्थात उनकी यथार्थ पूजा होने की वो बात करते हैं। धर्म, योग, आचरण, सभ्यता और कविता ये सारे अर्थात उस समय एक उद्यान की तरह ये सारे प्रफुल्लित होने की बात वो करते हैं। तो इस प्रकार जब मजदूरों के हाथों को काम मिलेगा, मजदूरों का महत्व बढ़ेगा, तब धर्म, योग, आचरण, सभ्यता, कविता ये उद्यान की तरह प्रफुल्लित होने की बात सरदार पूर्ण सिंह करते हैं। अगला जो शीर्षक है मजदूरी और फकीरी है। इसके अंतर्गत सरदार पूर्ण सिंह लिखते हैं मजदूरी और फकीरी का महत्व थोड़ा नहीं, दोनों का महत्व बहुत उन्होंने बताया है। मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक है। इस पर ये दोनों भी मजदूरी और फकीरी मनुष्य के विकास के लिए परम आवश्यक उन्होंने मानी है। बिना मजदूरी किए फकीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है, कमजोर हो जाता है। फकीरी भी अपने आसन से गिर जाती है, बुद्धि बासी पड़ जाती है और बासी चीजें अच्छी नहीं होती है। तो इस प्रकार अगर हम मनुष्य के हाथों को अगर काम नहीं देंगे या मनुष्य अपने हाथों से अगर काम नहीं करेगा तो उसका विकास नहीं होगा। अर्थात जिस प्रकार एक फकीर है तो उस प्रकार का जो भाव है अर्थात मजदूरों के या मनुष्य के अंदर होने की बात उन्होंने की है। फकीरी भी अपने आसन से गिर जाने की वो बात करते हैं। तो इस प्रकार अगर बिना मजदूरी किए फकीरी का उच्च भाव शिथिल हो जाता है, फकीरी भी अपने आसन से गिर जाती है। उस समय मनुष्य की जो बुद्धि है वह बासी हो जाती है, शिथिल हो जाती है। और इस प्रकार जो बासी चीजें होती है, जो शिथिल चीजें होती है वह अच्छी नहीं होती है। कितने ही उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी में मग्न रहते हैं, परंतु इस तरह मग्न होना किस काम का? तो इस प्रकार का प्रश्न उन्होंने उपस्थित किया है। तो इस प्रकार अगर हम काम नहीं करते हैं तो हमारी जो बुद्धि है वो बासी पड़ जाती है और बासी चीजें अच्छी नहीं होती हैं। कितने ही दिन हो, उम्र भर बासी बुद्धि और बासी फकीरी में अगर हम मग्न रहते हैं, परंतु हम इस तरह जो मग्न होते हैं बासी बुद्धि में, तो किस काम की? तो इसलिए इस प्रकार की बासी बुद्धि में व्यस्त रहने के बजाय वह काम में व्यस्त रहने की बात करते हैं।
तो आगे वह कहते हैं कि हवा चल रही है, जल बह रहा है, बादल बरस रहा है, पक्षी नहा रहे हैं, फूल खिल रहे हैं, घास नई, पेड़ नए, पत्ते नए, मनुष्य की बुद्धि और फकीर ही बासी। तो इस प्रकार यहाँ एक तरफ ये प्राकृतिक जो सौंदर्य है उसको उन्होंने जैसे कि ताजा बनाया है, बताया है, और दूसरी तरफ उसकी तुलना करते हुए मनुष्य की बुद्धि और फकीरी बांसी, इस प्रकार की बात उन्होंने कही है। तो जिस प्रकार हवा चल रही है, हवा चलती है, ताजी रहती है, जल बह रहा है, बादल बरस रहा है, पक्षी भी नहा रहे हैं, फूल भी खिल रहे हैं, घास नई उग रही है, पेड़ नए, पत्ते नए, ये सब कुछ नया है। दूसरी तरफ मनुष्य की जो बुद्धि है वह बासी पड़ रही है। तो ऐसा दृश्य तभी तक रहता है जब तक बिस्तर पर पड़े पड़े मनुष्य प्रभात का आलस्य सुख मानता है। तो इस प्रकार जैसे कि उन्होंने सवेरे जल्दी उठने की जो बात है उन्होंने इसके अंतर्गत व्यक्त की है। अगर हम बिस्तर पर आलस्य को अगर हम सुख मानते हुए बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं, बिस्तर से उठकर जरा बाग की सैर करने की बात वो कहते हैं। इतना ही नहीं तो फूलों की जो सुगंध है उसको लेने की बात करते हैं, ठंडी वायु में भ्रमण करने की बात करते हैं, जो वृक्ष हैं वृक्षों के कोमल फलों का नृत्य देखने की बात करते हैं। तो इन सारी बातों से हमें पता चलता है कि प्रभात समय जागना बुद्धि और अंतकरण को तरोताजा करना है और बिस्तर पर पड़े रहना उन्हें बासी कर देना है। तो इस प्रकार सवेरे जल्दी उठकर जो नैसर्गिक जो वातावरण है उसका आनंद लेने की बात वो कर रहे हैं, प्रभात समय में जागने की बात कर रहे हैं। अगर हम प्रभात समय में अगर जाग जाते हैं तो हमारी जो बुद्धि है, हमारा जो अंतकरण है वह तो जो ताजा होता है। अगर हम इस प्रकार का वातावरण का आनंद न लेते हुए बिस्तर पर ही पड़े रहते हैं तो हमारी जो बुद्धि है वह बासी हो जाती है। आगे वो कहते हैं कि निकम में बैठे हुए चिंतन करते रहना अथवा बिना काम किए शुद्ध विचार का दावा करना मानो सोते सोते खर्राटे मारना है। तो इस प्रकार हम बिना काम करे बेकार बैठे हुए अगर हम चिंतन कर रहे हैं या बिना काम किए हुए हम शुद्ध विचारों का दावा कर रहे हैं तो सरदार पूर्ण सिंह के अनुसार अगर ऐसा अगर कोई करता है या अगर ऐसा हम करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, सोते सोते खर्राटे मार रहे हैं। जब तक जीवन के अरण्य में पादरी, मौलवी, पंडित और साधु सन्यासी हल, कुदाल और खुरपा लेकर मजदूरी न करेंगे तब तक उनका आलस्य जाने का नहीं, तब तक उनका मन और उनकी बुद्धि अनंत काल बीते जाने तक मलिन मानसिक जुआ खेलती ही रहेगी। तो इस प्रकार है कि हर एक के लिए काम में व्यस्त रहने की वो बात करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। जैसे कि जीवन में निरंतर कार्यरत रहना चाहिए। अगर हम बिना काम के केवल चिंतन करते हैं, बिना काम किए ही शुद्ध विचारों का दावा करते हैं तो हम सोते सोते खर्राटे मार रहे हैं। यहाँ तक कि जीवन के अरण्य में जो पादरी है, मौलवी है, पंडित, साधु, सन्यासी, जब तक वे हल, कुदाली और खुरपा लेकर मजदूरी न करेंगे तब तक उनका जो आलस्य है जाने का नहीं है, जाता नहीं है। तब तक उनका जो मन है, उनकी जो बुद्धि है, अनंत काल बीत जाने तक वह मलिनी रहेगी। उनकी जो मानसिकता है वह जुआ खेलती रहेगी। उनका चिंतन बासी
उनका ध्यान बासी रहेगा, उनकी पुस्तकें बासी, उनका लेख बासी, उनका विश्वास बासी और उनका खुदा भी बासी हो जाएगा। इस प्रकार उनसे संबंधित हर चीज बासी हो जाएगी अगर इस प्रकार का वह चिंतन करते हैं, निकम में बैठे हुए चिंतन करते हैं। तो इस दृष्टि से चाहे कोई भी हो, हर व्यक्ति को निरंतर अपने काम में व्यस्त रहना चाहिए। जब तक हम इस प्रकार काम में व्यस्त नहीं रहते हैं तब तक हमारा जो मन है, हमारी जो बुद्धि है वह साफ नहीं होगी, नहीं तो ये क्या हो जाएगी, बासी हो जाएगी। तो आगे वह कहते हैं कि इसमें संदेह नहीं कि इस काल के गुलाब के फूल भी वैसे ही है जैसे पिछले साल के थे, परंतु इस साल वाले जो गुलाब है वह ताजे हैं। तो इस प्रकार अगर हम निरंतर इस प्रकार की जो बातें करते हैं, तो उन्होंने एक फूल का उदाहरण देते हुए, पिछले साल का गुलाब का फूल जैसा था वैसा ही इस साल का है, परंतु दोनों में अंतर क्या है, इस साल का जो फूल है वह ताजा है, इनकी लाली नई है, इनकी जो सुगंध है वह भी इन्हीं ने अपनाई है। जीवन के जो नियम है नहीं पलटते, वे सदा एक ही से रहते हैं। इस पर मनुष्य जीवन के जो नियम है उसको बदलना चाहिए, समय के साथ उसमें परिवर्तन करना चाहिए। अगर हम वही जीवन के नियमों को अगर नहीं पलटते हैं तो वह बासी हो जाते हैं। परंतु मजदूरी करने से मनुष्य को एक नया और ताज़ा जो खुदा है वह नजर आने लगता है। जिस प्रकार हम अपने जीवन में अगर किसी प्रकार का अगर परिवर्तन नहीं करते हैं, हमारे जीवन जीने के जो नियम है उसको अगर बदलते नहीं हैं, तो हमारा जो जीवन है या हमारे जीवन से संबंधित सारे जो काम हैं वह बासी हो जाते हैं। परंतु दूसरी ओर अगर हम मजदूरी करते हैं तो हमारी जो नज़र है, हमारे नज़र में ईश्वर का दर्शन होने लगता है। इस प्रकार मनुष्य को एक नया और ताज़ा जो ईश्वर है वह नजर आने लगता है। आगे वह कहते हैं, गेरुए वस्त्रों की पूजा क्यों करते हो, गिरजे की घंटी क्यों सुनते हो, रविवार क्यों मनाते हो, 5 वक्त नमाज क्यों पढ़ते हो, त्रिकाल संध्या क्यों करते हो। मजदूर के अनाथ नयन, अनाथ आत्मा और अनाश्रित जीवन की बोली सीखो, फिर देखोगे कि तुम्हारा यही साधारण जीवन ईश्वरीय भजन हो गया है। तो इस प्रकार सरदार पूर्ण सिंह वो इस प्रकार का उपदेश करते हैं, जैसे कि इस प्रकार केवल गिरवे वस्त्र की पूजा करना या गिरजे की घंटी सुनना या रविवार मनाना या फिर 5 वक्त का नमाज पढ़ना या त्रिकाल संध्या की पूजा अर्चा करना, ये करने से हमारा जीवन है वह ईश्वरीय नहीं बन जाता है। ईश्वरीय जीवन को बनाने के लिए एक मजदूर की तरह, मजदूर के अनाथ जो नयन है उनको देखने की बात सरदार जी कर रहे हैं। अनाथ जो आत्मा है, अनाश्रित जीवन की जो बोली है उसको सीखने की वो बात कर रहे हैं। और इस प्रकार जब हम एक अनाथ मजदूर के अनाथ जो नयन है, उनकी अनाथ आत्मा और अनाश्रित जीवन की बोली जब हम सीखते हैं, तब हमारा जो जीवन है जो साधारण था वह ईश्वरीय भजन हो जाता है, या उसमें उस जीवन में ईश्वरीय दर्शन होने लगता है। आगे वो कहते हैं कि मजदूरी तो मनुष्य के समष्टि रूप परिणाम है। आमा रूपी धातु के गढ़े हुए सिक्के का नगदी बयाना है जो मनुष्यों की आत्मा को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। सच्ची मित्रता ही तो सेवा है।
उससे मनुष्य के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। जाति पाति, रूप रंग और नाम धाम तथा बाप दादे का नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना धर्म प्रेम धर्म का तत्व है। तो इस प्रकार सरदार पूर्ण सिंह यहाँ इस प्रकार की बात करते हैं कि मनुष्य को मनुष्य के समष्टि रूप का परिणाम है। तो मनुष्य को मनुष्य के साथ मिलजुल कर रहने की बात करते हैं। आमारूपी धातु से गढ़े हुए जो सिक्के हैं वह नकदी बयाना है, जो मनुष्यों की आत्माओं को खरीदने के वास्ते दिया जाता है। मनुष्य की आत्मा खरीदने के लिए इस प्रकार जो नकदी सिक्के हैं वो दिए जाते हैं, परंतु तो इसमें सच्ची मित्रता नहीं है। परंतु जब हम इस प्रकार के समष्टि रूप से एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की सेवा करता है, सच्ची मित्रता ही सेवा है। उससे मनुष्यों के हृदय पर सच्चा राज्य हो सकता है। तो इस प्रकार की जाति पाति, रूप रंग और नाम धाम तथा बाप दादे का जो नाम पूछे बिना ही अपने आप को किसी के हवाले कर देना प्रेम धर्म का तत्व है। तो इस प्रकार हम किसी प्रकार की जाति पाति न पूछते हुए, उसका रूप रंग न देखते हुए, उसका नाम धाम न जानते हुए या उसके बाप दादा की बारे में जानकारी न पूछते ही अगर हम उस पर विश्वास करते हैं, कोई वस्तु उसके हवाले कर देते हैं, तो निश्चित ही वहाँ जो धर्म है वह प्रेम धर्म है, वह प्रेम धर्म का तत्व है। और इसी को सरदार पूर्ण सिंह ने सच्ची मित्रता ही सेवा के रूप में कहा है। इस प्रकार की अगर मित्रता है तो उसमें एक प्रकार का सेवा भाव है, और इस प्रकार की मित्रता ही सच्ची मित्रता है। जिस समाज में इस तरह के प्रेम धर्म का राज्य होता है, उसका हर किसी को बिना उसका नाम धाम पूछे ही पहचानता है, क्योंकि पूछने वाले का कुल और उसकी जात वहाँ वही होती है जो उसकी जिससे कि वह मिलता है। तो इस प्रकार समाज में इस तरह का जो प्रेम धर्म है वह उसका राज्य होता है। अगर हम इस प्रकार बिना धर्म जात पात पूछे ही अगर हम किसी पर विश्वास करते हैं, तो उस समाज में इस तरह का जो प्रेम धर्म है उसका राज्य होता है। उसका हर किसी के बिना उसका नाम धाम पूछे ही पहचान लेते हैं। तो इस प्रकार किसी की पहचान करने के लिए वहाँ किसी का नाम धाम पूछने की आवश्यकता नहीं है। कब? अगर उस समाज में इस प्रकार का प्रेम धर्म है या प्रेम धर्म का राज्य है, तो किसी को इस प्रकार का नाम पूछने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि पूछने वाले का कुल और उसकी जात वहाँ वही होती है जो उसकी जिससे वह मिलता है। तो इस प्रकार जैसे कि अंतकरण से ही इन दोनों की पहचान होती है। तो इस प्रकार वहाँ किसी के कुल की जात की या नाम पूछने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि अंतकरण से ही वह एक दूसरे को पहचान लेते हैं। वहाँ सब लोग एक ही माता पिता से पैदा हुए भाई बहन हैं। अपने ही भाई बहनों के माता पिता का नाम पूछना क्या पागलपन से कम समझा जा सकता है? यह सारा संसार एक कुटुंब होते हैं। तो इस प्रकार इस सारी सृष्टि को सरदार पूर्ण सिंह एक कुटुंब मानते हैं। यहाँ जो भी लोग पैदा हुए हैं अतः वह एक माता पिता की भाई बहन है, यानी कि इस प्रकार का जो संबंध है प्रस्तापित करने की बात सरदार पूर्ण सिंह करते हैं। समाज में भाई बहन की तरह का जो रिश्ता है वह प्रस्तापित करने की बात करते हैं। अगर हम अपने ही भाई बहन के बारे में, अपने ही माता पिता के बारे में अगर नाम पूछते हैं, तो क्या ये पागलपन नहीं है? तो इस प्रकार अगर हम किसी को पहचानने के लिए उसका नाम पूछते हैं, जाति पाति का उल्लेख करते हैं, तो वह पागलपन है। यह सारा जो संसार है एक कुटुंब है, इसीलिए अपने ही कुटुंब में अपने ही कुटुंब के किसी व्यक्ति का नाम पूछना पागलपन के बराबर है।
लंगड़े, लूले, अंधे और बहरे उसी मौरूसी घर की छत के नीचे रहते हैं, जिसकी छत के नीचे बलवान, निरोग और रूपवान कुटुंबी रहते हैं। मूढ़ों और पशुओं का पालन पोषण बुद्धिमान, सबल और निरोगी तो करेंगे। आनंद और प्रेम की राजधानी का सिंहासन सदा से प्रेम और मजदूरी के ही कंधों पर रहता आया है। कमाना सहित होकर भी मजदूरी निष्काम होती है, क्योंकि मजदूरी का बदला ही नहीं है। निष्काम कर्म करने के लिए जो उपदेश दिया जाता है उसमें अभावशील वस्तु स्वभावपूर्ण मान ली जाती है। तो इस प्रकार सरदार पूर्ण सिंह, ये जो सारा संसार है, इस संसार को एक कुटुंब मानते हैं। और इस जिस प्रकार कुटुंब में सभी प्रकार के लोग रहते हैं, उसी प्रकार इस संसार रूपी कुटुंब में लंगड़े, लूले, आंधे और बहरे एक ही छत के नीचे रहते हैं, और उसके साथ ही उसी छत के नीचे बलवान, निरोगी और रूपवान भी रहते हैं। मूढ़ों और पशुओं का पालन पोषण जिस प्रकार बुद्धिमान, सबल और निरोगी लोग करते हैं, उसी प्रकार जैसे कि जो इस प्रकार के लंगड़े हैं, लूले हैं, अंधे हैं, बहरे हैं, उनकी सहायता करने की बात, उनका लालन पालन करने की जो बात है वह सरदार पूर्ण सिंह करते हैं। उनके साथ आनंद और प्रेम के साथ रहने की बात करते हैं। अगर इस प्रकार का वातावरण हो, इस प्रकार उन अंधों, लंगड़ों, लूलों के साथ अगर हम रहते हैं, तो निश्चित रूप से आनंद और प्रेम की राजधानी का जो सिंहासन है सदा से प्रेम और मजदूरी के ही कंधों पर रह जाता है। तो इस प्रकार आनंद और प्रेम देने का जो काम है वह इस प्रकार के प्रेम और मजदूरी का है, उनके ही कंधों पर ये दायित्व है। कामना सहित होकर ये जो मजदूरी है वह निष्काम होती है, क्योंकि मजदूरी का जो बदला है वह नहीं होता है। जैसे कि हम मजदूरी का जो बदला है वह पैसे के माध्यम से देखते हैं, परंतु सरदार पूर्ण सिंह के अनुसार मजदूरी का जो मोल है वह नहीं किया जा सकता है। अर्थात उसका मोल अगर करना है तो वह हृदय में हो सकता है, अंतकरण में हो सकता है, प्रेम के माध्यम से हो सकता है। तो निष्काम कर्म करने के लिए जो उपदेश दिए जाते हैं उनमें अभावशील वस्तु भी स्वभावपूर्ण मान ली जाती है। तो इस प्रकार अर्थात कोई भी कार्य निष्काम नहीं होना चाहिए, वह अभावशील नहीं होना चाहिए, तो वह स्वभावपूर्ण इस प्रकार का काम होना चाहिए। पृथ्वी अपने ही अक्ष पर दिन रात घूमती है। ये पृथ्वी का स्वार्थ कहा जा सकता है, परंतु इसका यह घूमना सूर्य के इर्द गिर्द घूमता है, तो और सूर्य के इर्द गिर्द घूमना सूर्य मंडल के साथ आकाश में एक सीधी लकीर पर चलना है। तो इस प्रकार पृथ्वी अपने ही अक्ष के आसपास दिन रात घूमती है। यह पृथ्वी का स्वार्थ कहा गया है, परंतु इस प्रकार का पृथ्वी का घूमना या सूर्य के इर्द गिर्द घूमना हो, या फिर सूर्य के इर्द गिर्द घूमता हुआ जो सूर्य मंडल है उसके साथ साथ आकाश में भी एक सीधी जो लकीर है वह चल जाती है। अंत में इसको गोल चक्कर खाना सदा ही साधा चलना है। तो इस प्रकार पृथ्वी का ये जो गोल चलना है वह सीधा साधा चलना है, इसमें किसी प्रकार का स्वार्थ का अभाव नहीं है। इसी तरह मनुष्य की जो विविध कामनाएं हैं उसके जीवन को मानो उसके स्वार्थ रूपी धुरे पर चक्कर देती है। तो इस पर पृथ्वी का इस प्रकार का घूमना और उसके साथ साथ अन्य जो सूर्य हैं, चंद्र हैं, या ये जो तारागण हैं, तो उसके संपर्क में जिस प्रकार रहती है उसी प्रकार मनुष्य को भी विविध जो कामना है उसके जीवन को मानो उसके स्वार्थ रूपी धुरे पर
चक्कर देती है, परंतु उसका जो जीवन है अपना तो है ही नहीं, वह तो किसी आध्यात्मिक सूर्यमंडल के साथ ही चाल है, और अंततः यह चाल जीवन का परमार्थ रूप है। स्वार्थ का यहाँ भी अभाव है। जब स्वार्थ कोई वस्तु ही नहीं, तब निष्काम और कामनापूर्ण कर्म करना दोनों ही एक बात हुई। इसलिए मजदूरी और फकीरी का अन्योन्याश्रय संबंध है। तो इस प्रकार मजदूरी और फकीरी का संबंध प्रस्तापित करते हुए ये एक दूसरे से संबंधित है। जिस प्रकार पृथ्वी और जो अन्य सूर्य है, चंद्रमा है, सूर्यमंडल है, इनका जिस प्रकार का संबंध है, एक दूसरे के संपर्क में एक दूसरे का ही साथ देते हैं। भले ही उसमें पृथ्वी का स्वार्थ हो, परंतु वह एक दूसरे का साथ देते हैं। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने विविध जो कामनाएं हैं, उन कामनाओं को करते हुए जो स्वार्थ रूपी जो धुरा है उसको अपनाते हुए दूसरों का साथ देना चाहिए, दूसरों का कार्य करना चाहिए। और इसे ही उन्होंने आध्यात्मिक सूर्यमंडल के साथ की चाल कहा है। तो इस प्रकार की जो चाल है जीवन का परमार्थ का जो रूप है उसमें देखने को मिलता है। स्वार्थ का यहाँ भी अभाव दिखाई देता है, परंतु स्वार्थ कोई वस्तु नहीं है, परंतु ये जो काम है निष्काम और कामनापूर्ण जो कर्म है करना, दोनों ही एक बात है, दोनों ही महत्वपूर्ण है। इसलिए मजदूरी और फकीरी का जो संबंध है बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस प्रकार दोनों का संबंध प्रस्तापित करते हुए सरदार पूर्ण सिंह यहाँ मजदूरी के द्वारा या मजदूरों को या मनुष्य को निरंतर काम में व्यस्त रहने की बात करते हैं। मजदूरों की जो मजदूरी है उसका कोई मूल्य नहीं हो सकता है, परंतु जब तक वह अंतकरण से वह उसको हम समझ नहीं सकते। आगे सरदार पूर्ण सिंह कहते हैं कि मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम है। अनेक महान व्यक्तियों का उदाहरण देते हुए ये जो जीवन यात्रा है या मजदूरी करना ही जीवन यात्रा मानते हैं, एक आध्यात्मिक उसको नियम मानते हैं। और इस प्रकार मजदूरी करना जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम मानते हुए जोन आर्क की फकीरी और भेड़े चराना, टॉल्स्टॉय का त्याग और जूते गांठना, उमर खयाम का प्रसन्नतापूर्वक तंबू सीते फिरना, या खलीफा उमर का अपने रंग महलों में चटाई आदि बुनना, साथ ही ब्रह्मा ज्ञानी कबीर और रविदास का क्षुद्र होना, गुरु नानक और भगवान श्री कृष्ण का कुक पशुओं को लाठी लेकर हाँकना सच्ची फकीरी का अनमोल भूषण है। तो इस प्रकार अगर ऐसे महान व्यक्ति अगर अपने कार्य को सच्ची फकीरी मानते हैं, तो इस प्रकार का एक लगन से काम करते हैं, तो मजदूरों को भी या हर व्यक्ति को इस प्रकार की मजदूरी करना है। उस मजदूरी को उन्होंने जीवन यात्रा का आध्यात्मिक नियम माना है और हर व्यक्ति को इस प्रकार के आध्यात्मिक जीवन यात्रा के नियम पर चलने का उपदेश सरदार पूर्ण सिंह करते हैं। हम यहाँ रुकते हैं। इसके बाद का अगला जो भाग है अगली तासिका में हम देखते हैं।